हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A में अगर आपके वाइफ के जो रिलेटिव्स हैं, जैसे माँ, बाप, भाई या उसकी बहन, उसकी गवाही जो है वो पुलिस में जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो लोग गवाही देते हैं और कोर्ट में भी आ जाते हैं आपके खिलाफ गवाही देने, क्या इसकी कितनी वैल्यू है, कोर्ट कितनी वैल्यू करता है इन गवाही की, और क्या रूल रहता है कोर्ट में कि इनकी गवाही कब जो है एक्सेप्ट की जाती है। आज मैं इस पे जो है डिस्कशन करने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। एंड में मैं आपको इससे रिलेटेड मटेरियल के बारे में भी बताऊंगा। अभी जो है मैं आपके सामने एक सिनेरियो जो है वो प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसमें मैंने ये एक रिसर्च की है, जिसमें जो है एक केस था जिसमें ये हुआ था कि पत्नी ने जो है सुसाइड कर लिया था और जो हस्बैंड है वो कन्विक्ट हो गया था 498A में। तो ये सिनेरियो मैं जो है डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें जो है इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं थे, सिर्फ जो है गवाही उनकी थी जो पत्नी के रिलेटिव्स थे। उस बेसिस पे जो है कन्विक्शन हो गई थी। तो ये बहुत ही चौंका देने वाली जजमेंट है और ये क्यों जजमेंट ऐसी आई वो मैं आज जो है डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए क्या होता है कि जब भी 498A का केस होता है तो क्या कौन विटनेस बनता है उसमें जो है पत्नी के जो घर वाले हैं वही मेनली जो है गवाही देने जो है कोर्ट में आ जाते हैं, और वो भी गवाही वर्बेटम होता है, जैसे कंप्लेंट में जो लिखा हुआ है पत्नी ने वही गवाही जो है उसके जो है घर वाले देते हैं। आप अपनी चार्जशीट उठा के देख सकते हैं कि यही गवाही होती है जनरली। तो इसमें क्या नई बात है ये मैं आज जो है डिस्कस करने वाला हूं। देखिए ये जो सारे विटनेसेस होते हैं इंटरेस्टेड विटनेसेस होते हैं। कोर्ट जो है इनकी गवाही जो है बिल्कुल नहीं मानता है, अगर इन्हीं की गवाही पे जो है कन्विक्शन नहीं पॉसिबल है, सिर्फ इन्हीं की गवाही पे। तो फिर इस केस में क्या अलग था कि इसमें जो है कन्विक्शन हो गया सिर्फ जो है वाइफ के जो रिलेटिव्स हैं उसकी गवाही पे। देखिए क्या होता है, जो रूल है इंटरेस्टेड विटनेसेस का वो ये होता है कि कोर्ट जो है उन्हें डिसरिगार्ड नहीं करता है, कभी भी उन पे रिलाई कर सकता है, ये एक रूल है। पर उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट विटनेस भी होना चाहिए। अगर इस केस में इंडिपेंडेंट विटनेस है तो वो जो है इंटरेस्टेड विटनेसेस की जो गवाही है, जो वाइफ के रिलेटिव्स है, उनकी गवाही जो है कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब ये इंडिपेंडेंट विटनेस कौन होते हैं, क्या कैसे जो है इंडिपेंडेंट विटनेस एक केस में आ सकते हैं, वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। अभी क्या था जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ उसमें वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। जो उसके घर वाले थे उन्होंने गवाही दी थी कि जो हस्बैंड है वो क्रूएल्टी करता है, मारपीट करता है, प्रताड़ित करता है पत्नी को, और इसलिए जो है कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर दिया कि तुम ही इस लड़की के सुसाइड के लिए जिम्मेदार हो। ये तो आपके केस में भी होता है कि ये चीजें तो आपके केस में भी पॉसिबल है कि यही केस आपके साथ भी है कि इसमें वाइफ और उसके रिलेटिव्स जो हैं वो यही गवाही दे रहे हैं कि आप जो है उससे प्रताड़ित करते हो, तो क्या मुझे भी कन्विक्शन होगा? जी नहीं। इस केस में एक चीज अलग थी। इस केस में ये था कि इसमें जो है एक एग्रीमेंट जो है हस्बैंड और वाइफ के बीच में साइन हुआ था सुसाइड, वाइफ के सुसाइड से होने से पहले, और उस एग्रीमेंट को हस्बैंड ने नहीं डिनाई किया था। और उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि हस्बैंड कह रहा था कि मैं इसे दोबारा प्रताड़ित नहीं करूंगा, मैं इसे ठीक से रखूंगा, मैं इसे कपड़े दूंगा, मैं इसे मेंटेनेंस दूंगा। ये सब चीजें उस एग्रीमेंट में लिखी हुई थी। कोर्ट ने एक सर्कमस्टांस बना लिया कि ऐसा एक सर्कमस्टांस था कि जो वाइफ है उसे पहले प्रताड़ित किया गया था, इसलिए वो जो है अपना जो है घर छोड़ के अपने मायके आ गई, ससुराल छोड़ के अपने मायके आ गई। और उसके बाद जो है हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक समझौता हो गया। वाइफ ने 498A का भी मुकदमा पहले डाला हुआ था और उसे विड्रॉ किया और समझौता हुआ और वापस जो है वो अपने ससुराल आ गई, और वहां पे वो कुछ दिनों बाद उसने जो है सुसाइड कर लिया। तो कोर्ट ने एक सर्कमस्टांस बना लिया कि ऐसा हो रखा है कि पहले जो है हस्बैंड प्रताड़ित करता था, इसलिए वो अब प्रॉमिस कर रहा है कि वो अब जो दोबारा जो है उसे प्रताड़ित नहीं करेगा। ये जो एग्रीमेंट है हस्बैंड ने एडमिट किया हुआ था, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो है ये एग्रीमेंट हुआ था। तो ये एक इंडिपेंडेंट मटेरियल एविडेंस के रूप में जो है कोर्ट ने कंसीडर किया कि ये एक इंडिपेंडेंट मटेरियल एविडेंस है जिसको हम कंसीडर करेंगे। साथ में जो इंटरेस्टेड विटनेसेस जो गवाही दे रहे थे कि हस्बैंड ने सही में प्रताड़ित किया था
वाइफ को, तभी उसने जो है सुसाइड किया। क्योंकि ये केस 7 साल से ऊपर का था, 10 साल का की शादी का था केस, तो कोर्ट ने जो है 304B नहीं लगाई इसमें, यानी डाउरी डेथ का मुकदमा नहीं बना। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और 498A में जो है हस्बैंड को जो है और उसकी फैमिली को कन्विक्ट कर दिया इस केस में। तो ये केस देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है। अभी मैंने आपसे बात की कि इंटरेस्टेड विटनेसेस पे जो है कन्विक्शन नहीं होता है, पर अभी ये इंटरेस्टेड विटनेसेस का केस नहीं है, इसके साथ एक मटेरियल एविडेंस भी है। अगर कोई और गवाह होता, अभी तो इसमें तो एग्रीमेंट है, अगर कोई गवाह होता तब भी जो है कोर्ट उसके इंडिपेंडेंट विटनेस की गवाही से और जो इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही को कंसिडर करके कन्विक्ट कर सकता है। तो ये याद रखिए कि अगर आपके केस में इंटरेस्टेड विटनेस है और एक इंडिपेंडेंट गवाह है, तो आपको जो है सीरियस केस अच्छी तरह लड़ने की जरूरत है, क्योंकि उसमें सिर्फ इंटरेस्टेड विटनेस की उसके रिलेटिव्स ही हैं। ये मान लेना कि मेरे को कन्विक्शन नहीं होगी, ये गलत है। पूरा केस आपका देखना पड़ेगा कि आपके केस में जो है एक इंडिपेंडेंट मटेरियल एविडेंस है या नहीं है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो है मटेरियल के बारे में बता रहा था कि क्या मटेरियल मैं देने वाला हूँ इसमें। ये जो मैंने जजमेंट है इसका जो है लिंक दिया हुआ है और इसके रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक पे क्लिक करके आप जो है ये जजमेंट ले सकते हैं, और ये जो सारा मटेरियल इंडिपेंडेंट विटनेस की डिस्कशन भी है वो भी आप ले सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।